हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं अवश्य सुनी होंगी तथा बादल फटने के बाद बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही की खबरें न्यूज चैनल और अखबारों में जरूर सुनी व पढ़ी होंगी। उत्तराखंड के केदारनाथ इलाके में जब बादल फटने की घटना हुई तो जान माल का कितना नुकसान हुआ ये शब्दों में बताना कठिन होगा। उत्तराखंड में हाल ही के दिनों में बादल फटने की घटनाओं में काफी तेजी देखने में आई है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ज्यादातर बादल फटने की घटना उत्तराखंड में क्यों देखने को मिलती है? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि बादल फटना क्या है और उत्तराखंड में ये घटनाएं अधिकतर क्यों होती है। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि बादल क्या है। दोस्तों, आसमान की ओर देखने पर आपको जो सफेद रंग के धुएं जैसे आसमान में तैरते हुए नजर आते हैं वे बादल होते हैं। अब जानते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। दोस्तों, जब समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर उठता है तो इस वाष्प से बादल बनते हैं। बादल इतने हल्के होते हैं कि ये हवा में तैरते रहते हैं। दोस्तों, जब ये बादल ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाली वाष्प के कण पानी की बूंदें बन जाती हैं और जब बादल भारी हो जाते हैं तो धरती के आकर्षण के कारण बारिश के रूप में बरस जाते हैं। तो इस प्रकार बादल बनने की क्रिया और बारिश के आने की क्रिया होती है। अगर दोस्तों आप वर्षा क्यों होती है और वर्षा आने से पहले बादल क्यों काले दिखाई देते हैं, अगर आप ये विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वर्षा क्यों होती है का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके जान सकते हैं। तो अब जानते हैं कि बादल कैसे फटता है। ये तो आप जान ही गए होंगे कि बादल में पानी की बूंदें वाष्प के रूप में मौजूद होती हैं और जब काफी नमी वाले बादल एक ही जगह पर किसी अवरोध के कारण रुक जाते हैं तो बादल में मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिलने लगती हैं। तो बूंदों के भार से बादल का घनत्व काफी बढ़ जाता है। फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। इस स्थिति में एक सीमित इलाके में कई लाख लीटर पानी एक साथ पृथ्वी पर गिरता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में तेज बहाव वाली बाढ़ आ जाती है। यही घटना बादल फटना कहलाता है। बादल फटने पर 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश हो सकती है। तो अब जानते हैं कि क्यों और किस वजह से बादल फटता है। दोस्तों, जब पानी से भरे बादल जब किसी अवरोध के कारण रुक जाते हैं, जैसे बादल के मार्ग में जब पहाड़ आ जाता है तो पहाड़ की ऊंचाई की वजह से बादल आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या जब बादल के मार्ग में अचानक से गर्म हवा का झोंका आ जाता है तो भी बादल फट जाते हैं। यही वजह है बादल के फटने की। तो अब जानते हैं कि उत्तराखंड और पहाड़ी इलाकों में ही ज्यादातर बादल फटने जैसी आपदा क्यों होती है। दोस्तों, हमारे देश में हर साल मानसून के समय पानी से भरे बादल उत्तर की ओर बढ़ते हैं। जब इन बादलों के लिए हिमालय पर्वत एक बड़े अवरोधक का काम करता है, इसलिए बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं इन्हीं इलाकों में होती है। चूंकि उत्तराखंड भी इसी पहाड़ी इलाके में है, इसलिए उत्तराखंड में ज्यादातर बादल फटने जैसी आपदा आती है। दोस्तों, बादल फटने के बाद तीव्र गति से भूस्खलन होता है, जिसकी वजह से चारों विनाश हो जाता है और परिवहन के साधन प्रतिबंधित हो जाते हैं। तो इस तरह बादल फटने के कारण चारों तबाही का मंजर उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बादल फटना क्या है और बादल फटने की घटना उत्तराखंड में ही क्यों होती है। तो वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।